राजस्थान की शुष्क भूमि पर फैले हुए खेत, दूर दूर तक पसरी हुई धूल और उन्हीं के बीच एक छोटा सा गांव, यही था धन्ना जाट का संसार। ये वही धन्ना था जिसने अपने भोले हृदय और निष्कपट भक्ति से भगवान को भी विवश कर दिया। धन्ना जाट कोई विद्वान नहीं था, उसे वेद पुराणों का ज्ञान नहीं था, ना ही शास्त्रों की जटिल भाषा आती थी। वो तो एक साधारण किसान था। दिन भर खेत जोतना, बैलों को चारा देना और शाम को अपने मिट्टी के घर के बाहर बैठकर आकाश को निहारना ही उसका जीवन था। लेकिन यदि किसी चीज की कमी नहीं थी, तो वो थी उसकी भक्ति। गांव के लोग अक्सर कहते, धन्ना बड़ा सीधा है, दुनिया की चालाकी नहीं जानता। और ये बात सच भी थी। धन्ना का हृदय बिल्कुल बच्चे जैसा था, न छल, न कपट, न स्वार्थ। किसान धन्ना। सुबह होते ही धन्ना उठ जाता, सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी को हाथ में लेकर माथे से लगाता और कहता, हे प्रभु, आज भी तुम्हारी दी हुई धरती में हल चलाने जा रहा हूं, मेरी मेहनत को स्वीकार करना। उसके लिए खेत केवल रोजगार नहीं थे, वे भगवान का प्रसाद थे। गांव के अधिकतर लोग मंदिर जाकर पूजा करते थे, लेकिन धन्ना मंदिर कम ही जाता था। इसका कारण भक्ति की कमी नहीं, बल्कि उसके अलग समझ थी। वो कहता, भगवान अगर हर जगह है तो खेत में भी है, मैं उन्हें यहीं याद कर लेता हूँ। मूर्ति और धन्ना। एक दिन गांव के कुछ लोग उसे मंदिर ले गए। वहां सुंदर सी विष्णु की मूर्ति थी। पुजारी मंत्र पढ़ रहा था, धूप दीप जल रहे थे। धन्ना बड़ी देर तक मूर्ति को देखता रहा। फिर उसने भोलेपन से पूछा, ये भगवान यहीं रहते हैं क्या? पुजारी हंस पड़ा, अरे मूर्ख, ये तो मूर्ति है, भगवान तो इसमें विराजमान होते हैं। धन्ना कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया, अगर भगवान यहीं रहते हैं तो मैं इन्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। अनोखी पूजा। अगले दिन धन्ना अपने घर से मोटी रोटी और थोड़ा सा छाछ लेकर मंदिर पहुंचा। उसने मूर्ति के सामने रोटी रख दी और बोला, प्रभु, पहले आप खाओ, फिर मैं खाऊंगा। लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, अरे धन्ना पागल हो गया है। लेकिन धन्ना वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों में विश्वास था, निरा, पूर्ण विश्वास। भक्ति का बीज। यहीं से उस कथा की शुरुआत होती है, जहां ज्ञान से नहीं, विश्वास से भगवान प्रसन्न होते हैं। धन्ना को न शास्त्र आता था, न विधि, पर उसका हृदय निर्मल था। और जब हृदय शुद्ध हो, तो भगवान दूरी नहीं बनाए रखते। धन्ना जाट की भक्ति जितनी सरल थी, उतनी ही लोगों को अटपटी लगती थी। गांव के मंदिर में जो कुछ वो करता, वो शास्त्रों की भाषा में विधि विरुद्ध कहा जा सकता था। पर धन्ना को इन शब्दों का कोई ज्ञान नहीं था। उसे बस इतना पता था कि भगवान भी तो जीवित है, फिर उन्हें भूख क्यों नहीं लगती? गांव वालों की हंसी। जब धन्ना रोज मंदिर में रोटी और छाछ लेकर आने लगा, तो गांव में चर्चा फैल गई। कोई कहता, ये धन्ना तो बिल्कुल अनपढ़ है। कोई ठहाका लगाकर बोलता, अरे पत्थर भी कहीं खाता है। कुछ लोग बच्चों को दिखाकर कहते, देखो, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो धन्ना जैसे बनोगे। पर इन सब बातों से धन्ना का मन विचलित नहीं होता था। वो शांति से मूर्ति के सामने बैठता, हाथ जोड़ता और कहता, प्रभु, अगर आपको भूख नहीं लगी हो तो मैं इंतजार कर लूंगा। पुजारी का अहंकार। मंदिर का पुजारी बड़ा विद्वान माना जाता था। वो रोज मंत्रोच्चार करता, घंटियां बजाता और लोगों को धर्म का उपदेश देता। पर धन्ना की ये सरल भक्ति उसे चुभने लगी। एक दिन वो क्रोधित होकर बोला, अरे धन्ना, ये क्या तमाशा है? भगवान मूर्ति हैं, खाते पीते नहीं। धन्ना ने मासूमियत से पूछा, महाराज, अगर भगवान सब कुछ करते हैं तो खाना क्यों नहीं खा सकते? पुजारी के पास इस भोले प्रश्न का उत्तर नहीं था। उसने कठोर स्वर में कहा, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये सब बंद कर, नहीं तो मंदिर से निकाल दिया जाएगा। धन्ना की परीक्षा। धन्ना चुपचाप सिर झुकाकर बाहर आ गया, लेकिन उसके मन में कोई क्रोध नहीं था, सिर्फ चिंता थी। कहीं मेरी वजह से प्रभु को दुख तो नहीं हो रहा? उस रात धन्ना सो नहीं पाया। वो बार बार यही सोचता रहा, अगर मैं गलत हूं तो प्रभु मुझे रोक क्यों नहीं देते? रात का निर्णय। अगली सुबह धन्ना ने एक निश्चय किया। उसने मंदिर जाने से पहले खेत में खड़े होकर कहा, हे नारायण, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे राह दिखाना, और अगर मैं भूल कर रहा हूं तो मुझे रोक लेना। ये कहकर वो मंदिर पहुंचा, लेकिन आज उसके हाथ में दूनी रोटी और मक्खन था। अनोखा संवाद। उसने रोटी रखी और बोला, प्रभु, आज आप खाकर दिखाओ, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मुझसे नाराज हो। ये कोई चुनौती नहीं थी,
ये तो एक बच्चे की विनती थी। धन्ना आंखें बंद कर बैठ गया। मंदिर में सन्नाटा छा गया। चमत्कार का संकेत। कुछ ही क्षणों में धन्ना को लगा जैसे किसी ने रोटी छुई हो। जब उसने आंखें खोली तो रोटी का एक हिस्सा टूटा हुआ था और मक्खन में उंगलियों के निशान थे। धन्ना की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, आप तो सच में आ गए। लेकिन तभी पुजारी और गांव वाले वहां पहुंच गए। आश्चर्य और विवाद। लोगों ने टूटी रोटी देखी। कोई बोला, ये तो धन्ना की चाल है। कोई बोला, किसी जानवर ने खा ली होगी। पुजारी ने क्रोध में कहा, ये ढोंग है, इसने मंदिर को अपवित्र कर दिया है। धन्ना बस इतना बोला, मैंने कुछ नहीं किया, प्रभु ने खाया है। भक्ति बनाम अहंकार। यहाँ पहली बार टकराव हुआ। एक ओर शास्त्रों का अहंकार, दूसरी ओर निष्कपट भक्ति। पुजारी ने निर्णय सुनाया, धन्ना, आज से तेरा मंदिर में प्रवेश वर्जित है। धन्ना ने हाथ जोड़ लिए। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। अगर प्रभु चाहेंगे तो वे मेरे घर भी आ सकते हैं। और यही वाक्य आने वाले चमत्कारों की नींव बन गया। मंदिर से निकाले जाने के बाद धन्ना जाट चुपचाप अपने घर की ओर चल पड़ा। गांव की संकरी गलियों से गुजरते हुए लोगों की फुसफुसाहटें उसके कानों में पड़ रही थीं, पर उसका मन शांत था। उसके चेहरे पर न लज्जा थी न क्रोध, बस एक अटूट विश्वास। अगर भगवान सच्चे हैं तो वे मेरे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। धन्ना का छोटा सा घर। धन्ना का घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और बाहर बंधा हुआ बैल। घर में कोई विशेष वस्तु नहीं थी, पर जो था वो था पवित्र भाव। घर पहुंचकर धन्ना ने अपने हाथ पांव धोए और भीतर आकर एक साफ कपड़ा बिछा दिया। उसने मन ही मन कहा, प्रभु, मंदिर ने मुझे ठुकरा दिया, पर मेरा घर आपके लिए खुला है। उसने न कोई मंत्र पढ़ा, न कोई विधि की, बस अपने हृदय से बात की। अतिथि की प्रतीक्षा। उस दिन धन्ना ने भोजन बनाया, मोटी रोटियां, थोड़ा सा साग और मट्ठा। उसने थाली रख दी और सामने खाली स्थान छोड़कर बोला, प्रभु, आइए, पहले आप भोजन कीजिए, फिर मैं। ये कहते हुए वो जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखें बंद थीं और मन पूरी तरह निश्चिंत। साक्षात दर्शन। अचानक धन्ना को आभास हुआ कि कोई सामने बैठा है। उसने आंखें खोलीं और वो स्तब्ध रह गया। सामने श्याम वर्ण पीतांबरधारी मुस्कुराते हुए भगवान बैठे थे। उनके चेहरे पर वैसी ही सरलता थी जैसी धन्ना के हृदय में। धन्ना घबरा गया। वो तुरंत उठकर खड़ा हो गया। प्रभु, आप सच में आ गए? भगवान मुस्कुराए। जब भक्त बुलाता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। सेवा का भाव। धन्ना ने कांपते हाथों से रोटी तोड़ी और भगवान की ओर बढ़ाई। भगवान ने प्रेम से रोटी ली और खाने लगे। धन्ना की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस ये रूखा भोजन और सच्चा मन है। भगवान ने उत्तर दिया, धन्ना, मुझे तेरी भक्ति चाहिए थी, धन या वैभव नहीं। खेत में भगवान। भोजन के बाद भगवान बोले, धन्ना, चलो तुम्हारे खेत चलते हैं। धन्ना आश्चर्य में पड़ गया, पर तुरंत बैल जोतकर खेत की ओर चल पड़ा। भगवान स्वयं हल थामकर खेत जोतने लगे। मिट्टी सोना बन गई। धरती जैसे मुस्कुरा उठी। धन्ना बार बार कहता, प्रभु, ये कार्य मेरे लिए है। भगवान हंसकर बोले, जब भक्त मेरा कार्य करता है तो मैं भी उसका कार्य करता हूँ। चमत्कारी फसल। कुछ ही दिनों में धन्ना के खेतों में असाधारण फसल उगाई। गांव वाले चकित रह गए। इतनी उपज तो कभी नहीं देखी। लेकिन धन्ना का मन बदला नहीं। उसने कहा, ये सब प्रभु की कृपा है। सच्ची भक्ति की पहचान। भगवान ने धन्ना से कहा, तू मुझे मंदिर में ढूंढता था, पर मैं तो तेरे हृदय में रहता हूँ। ये कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। धन्ना जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुख से निकला, अब चाहे संसार माने या न माने, मुझे मेरा प्रभु मिल गया। धन्ना जाट का जीवन बाहर से पहले जैसा ही था। वही खेत, वही बैल, वही मिट्टी का घर। पर भीतर सब कुछ बदल चुका था। अब वो केवल किसान नहीं रहा था, वो ईश्वर प्रेम का जीवित प्रमाण बन गया था। भगवान के साक्षात दर्शन के बाद धन्ना का अहंकार शून्य हो गया। वो और भी विनम्र, और भी सरल हो गया। जो मिलता उसी में संतोष करता। चमत्कार की चर्चा।
धन्ना के खेतों में जो अद्भुत फसल हुई थी, उसकी चर्चा गांव से बाहर तक फैल गई। आसपास के गांव के लोग आने लगे। यही है वो धन्ना जिसके घर भगवान आए थे। कोई उसके पैरों में गिरने लगता तो धन्ना घबरा जाता। अरे, ऐसा मत करो, मैं तो आप जैसा ही साधारण इंसान हूँ। संतों का आगमन। एक दिन दूर दूर से कुछ संत और साधु धन्ना के गांव पहुंचे। उन्होंने सुना था कि एक अनपढ़ किसान ने भगवान को बांध लिया है भक्ति की डोर से। संतों ने धन्ना से पूछा, तुम कौन सा मंत्र जपते हो? धन्ना बोला, मैं तो बस उनका नाम ले लेता हूँ। कौन सा योग करते हो? मैं खेत में हल चलाता हूँ। संत एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें समझ आ गया, ये भक्ति किताबों में नहीं मिलती। पुजारी का पश्चाताप। मंदिर का वही पुजारी भी ये सब सुनकर बेचैन हो उठा। उसका अहंकार अब उसे जलाने लगा। एक रात उसने स्वप्न में भगवान को देखा। भगवान ने कहा, तू मुझे पत्थर में बांधता रहा और धन्ना ने मुझे प्रेम से बांध लिया। पुजारी की नींद टूट गई। उसकी आंखों में आंसू थे। अगले दिन वो धन्ना के घर पहुंचा। क्षमा याचना। पुजारी ने धन्ना के चरणों में गिरकर कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तेरी भक्ति को नहीं पहचाना। धन्ना घबरा गया। वो तुरंत उसे उठाने लगा। महाराज, आप तो ज्ञानी हैं, मुझसे भूल कैसे हो सकती है? ये सुनकर पुजारी फूट फूट कर रो पड़ा। समाज का परिवर्तन। धीरे धीरे गांव का वातावरण बदलने लगा। लोग अब भक्ति को दिखावे से नहीं, भाव से देखने लगे। मंदिर में भी परिवर्तन हुआ। अहंकार की जगह विनम्रता आई। विधि के साथ प्रेम जुड़ा और पूजा जीवंत हो उठी। धन्ना अब भी खेत में काम करता था, पर उसके हर काम में भगवान का नाम होता था। धन्ना का उपदेश। लोग उससे जान मांगते तो वो बस इतना कहता, भगवान को पाने के लिए बड़ा बनना जरूरी नहीं, सच्चा बनना जरूरी है। इसके ये सरल वाक्य लोगों के हृदय में उतर जाते। कीर्ति का विस्तार। धीरे धीरे धन्ना का नाम दूर दूर तक फैल गया। कहा जाने लगा, जहाँ भक्ति सच्ची होती है वहाँ भगवान स्वयं आते हैं। पर धन्ना के मन में न गर्व आया न मोह। वो जानता था, ये सब मेरा नहीं, मेरे प्रभु का है। धन्ना जाट की कीर्ति अब साधु संतों और गांवों तक ही सीमित नहीं रही। उसकी सच्ची भक्ति की सुगंध राजमहलों तक पहुंच चुकी थी। जिस भूमि पर धन्ना हल चलाता था, वहां केवल अन्न ही नहीं उगता था, वहां ईश्वर विश्वास भी लहलहाता था। राजा के कानों तक कथा। उस प्रदेश का राजा धर्मप्रिय तो था, पर मन में शंका भी रखता था। जब उसने सुना, एक साधारण किसान के घर भगवान स्वयं भोजन करने आते हैं, तो राजा मुस्कुरा उठा। ये या तो अतिशयोक्ति है या फिर कोई बड़ा रहस्य। राजा ने निश्चय किया, इस धन्ना की परीक्षा ली जाए। राजसी आगमन। एक दिन अचानक गांव में हलचल मच गई। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की टांपें और सैनिकों की पंक्तियां। राजा स्वयं धन्ना के गांव आया था। गांव वाले भय और उत्सुकता में थे। धन्ना अपने खेत में हल चला रहा था। जब उसे राजा के आने का समाचार मिला तो वो हड़बड़ाया नहीं। उसने हल रोका, हाथ धोए और सरल भाव से राजा के सामने आया। राजा और किसान। राजा ने पूछा, क्या तुम ही धन्ना हो? धन्ना ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ महाराज, आपका दास धन्ना। राजा ने उसके साधारण वस्त्र और शांत मुख को देखा। उसे आश्चर्य हुआ। यही है वो जिसकी चर्चा पूरे राज्य में है। राजा ने कहा, धन्ना, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे सकता हूँ। धन, ऐश्वर्य, सम्मान, सब। गांव वाले सन्न रह गए, पर धन्ना शांत रहा। उसने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास जो है वही बहुत है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हें धन नहीं चाहिए? धन्ना मुस्कुराया, जिसके पास भगवान हो उसे और क्या चाहिए? परीक्षा की तीव्रता। राजा ने मन ही मन सोचा, देखते हैं ये वैभव ठुकरा भी पाता है या नहीं। उसने कहा, अगर भगवान सच में तुम्हारे साथ हैं तो उन्हें यहाँ बुलाओ। ये वाक्य चुनौती था। धन्ना कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, प्रभु, अगर आपकी इच्छा हो तो इन सबको सत्य दिखा दीजिए। न कोई मंत्र, न कोई चमत्कारी क्रिया, दिव्य संकेत। अचानक आकाश में बादल घिराए, मंद हवा चलने लगी। सबके मन में शांति उतर आई। राजा का हृदय कांप उठा। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके अहंकार को छू रही हो। राजा का हृदय परिवर्तन। राजा घोड़े से उतर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। धन्ना, आज समझ में आया कि भक्ति सिंहासन से भी ऊंची होती है। उसने धन्ना के चरणों में प्रणाम किया। वैभव का त्याग। राजा ने अपना प्रस्ताव वापस लिया और कहा,
तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? धन्ना बोला, बस इतना हो कि मेरे गांव में कोई भूखा न सोए। राजा ने तुरंत आदेश दिया। भक्ति की विजय। उस दिन ये सिद्ध हो गया, भक्ति धन से बड़ी है, प्रेम सत्ता से बड़ा है और सरल हृदय सिंहासन से ऊंचा होता है। धन्ना फिर खेत में लौट गया, राजा अपने राज्य में, पर दोनों के हृदय बदल चुके थे। राजा के जाने के बाद धन्ना जाट का जीवन फिर से अपनी पुरानी सरल गति में लौट आया। खेत वही थे, बैल वही थे, आकाश वही था, पर धन्ना का भीतर अब और भी अधिक शांत और भी अधिक उजला हो गया था। जिस दिन संसार धन्ना को महान मानने लगा, उसी दिन धन्ना की आंखों में संसार का आकर्षण और भी छोटा हो गया। वैराग्य का अंकुर। धन्ना अब देर तक खेत में काम करने के बाद अकेले बैठ जाता। वो मिट्टी को देखता और मुस्कुलाकर कहता, जिस मिट्टी से शरीर बना है उसी में मिल जाना है। अब उसके मन में न धन की लालसा थी, न मान की इच्छा। लोग उसे संत कहने लगे, पर वो स्वयं को किसान ही मानता रहा। भक्ति का सरल मार्ग। कुछ शिष्य उसके पास आने लगे। वे पूछते, गुरुजी, ईश्वर को कैसे पाया जाए? धन्ना सिर हिलाकर कहता, मुझे गुरु मत कहो, मैं तो स्वयं सीखने वाला हूँ। फिर वो सरल शब्दों में कहता, ईश्वर को पाने के लिए स्वयं को खोना पड़ता है। कर्म और भक्ति का संतुलन। धन्ना सिखाता था, काम से भागना भक्ति नहीं, कर्म करते हुए नाम जपना ही सच्चा योग है। वो कहता, हल चलाते समय भी मन प्रभु में लगा रह सकता है। उसका जीवन स्वयं उपदेश था। एकांत की चाह। धीरे धीरे धन्ना को एकांत प्रिय होने लगा। भीड़ उसे बोझ लगने लगी। उसने गांव वालों से कहा, मैं कहीं जा नहीं रहा, बस भीतर जा रहा हूँ। कभी वो रात में खेत की मेड़ पर बैठकर तारों से बातें करता। प्रभु, अब संसार की आवाज़ धीमी लगने लगी है। अंतिम दर्शन की झलक। एक रात उसे वही दिव्य अनुभूति हुई, हृदय में वही शांति, वही उजास। उसे लगा जैसे भगवान कह रहे हों, धन्ना, अब तेरा काम पूरा होने को है। धन्ना मुस्कुरा उठा, प्रभु, आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। जीवन का सार। अब धन्ना समझ चुका था, जीवन पाने की वस्तु नहीं, देने की प्रक्रिया है। भक्ति मांग नहीं, समर्पण है। उसने अपने खेत, घर और सब कुछ गांव के लिए खोल दिया। शांति की अवस्था। धन्ना का चेहरा अब सदैव तेज से दमकता रहता। जो भी उसके पास आता शांत होकर लौटता। किसी को वो उपदेश नहीं देता था, बस प्रेम देता था, और प्रेम ही उसकी अंतिम साधना थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। धन्ना जाट की देह अब पहले जैसी सशक्त नहीं रही थी। वर्षों की मेहनत, उपवास और साधना ने शरीर को दुर्बल कर दिया था, पर उसका अंतःकरण पहले से कहीं अधिक उज्जवल हो गया था। अब वो कम बोलता था, पर जब बोलता तो आत्मा बोलती थी। अंतिम संकेत। एक प्रातः धन्ना ने सूर्योदय को बहुत देर तक देखा। उसकी आंखों में अपूर्व शांति थी। उसने धीमे स्वर में कहा, आज सूर्य कुछ अलग लग रहा है। उसे आभास हो गया था, समय निकट है। अंतिम परीक्षा। उसी दिन गांव में अकाल जैसे हालात बन गए। अन्न कम पड़ने लगा। लोग घबराकर धन्ना के पास आए, अब क्या होगा? धन्ना ने बिना विचलित हुए कहा, जो है बांट दो, प्रभु खाली हाथ किसी को नहीं लौटाते। उसने अपने पास बचा आखिरी अन्न भी बांट दिया। ये उसकी अंतिम परीक्षा थी, और उसने उसे भी प्रेम से पार कर लिया। देह से ऊपर उठना। उस रात धन्ना अकेला अपने खेत में लेटा। आकाश तारों से भरा था। उसने अंतिम बार कहा, प्रभु, अब ये देह आपकी धरोहर है। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। श्वास धीमी होती गई, और उसी क्षण एक दिव्य शांति चारों ओर फैल गई। दिव्य अनुभव। गांव वालों ने देखा, खेत के ऊपर एक अद्भुत प्रकाश फैला हुआ है। हवा में सुगंध थी। ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, भक्ति अमर है। धन्ना की देह वहीं थी, पर धन्ना अब देह में नहीं था। अमर भक्ति। अगले दिन संत आए। उन्होंने कहा, ये देह नहीं गई, ये भक्ति में विलीन हो गई है। गांव में शोक नहीं था, केवल श्रद्धा थी। कीर्तन और स्मृति। धन्ना के नाम से कीर्तन होने लगे। उसकी कथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगी। कहा जाने लगा कि जिसने स्वयं को मिटा दिया वही अमर हो गया। भक्ति की सीख। धन्ना ने जीवन से सिखाया,
भगवान दूर नहीं, भक्ति कठिन नहीं, और सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं। उसका नाम अब इतिहास नहीं, अनुभूति बन चुका था। धन्ना जाट की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। वास्तव में यहीं से वो आरंभ होती है, क्योंकि देह के जाने के बाद भी जो जीवित रहता है वही सत्य है। धन्ना का जीवन हमें ये सिखाता है कि भक्ति किसी विशेष वर्ग, ज्ञान या विधि की मोहताज नहीं होती। धन्ना नाम नहीं, मार्ग है। समय बीत गया, युग बदले, राज्य, समाज, परंपराएं सब बदल गईं, पर धन्ना का नाम आज भी जीवित है, क्योंकि वो किसी मंदिर या ग्रंथ में नहीं, मानव हृदय में बस गया। वो हमें बताता है, ईश्वर बाहर नहीं, भीतर हैं। भक्ति का लोकतंत्र। धन्ना की भक्ति में न जाकी थी, न विद्वता का अहंकार। वो किसान था, पर उसकी आत्मा सम्राटों से ऊंची थी। आज के युग में जहाँ धर्म अक्सर प्रदर्शन बन जाता है, धन्ना की कथा प्रश्न करती है, क्या हमारी पूजा में प्रेम है? आज के युग में प्रासंगिकता। आज मनुष्य अधिक जानता है, अधिक बोलता है, पर कम महसूस करता है। धन्ना का जीवन कहता है, कम जानो पर सच्चे बनो। कर्म में भक्ति। धन्ना ने सिखाया, खेत जोतना भी पूजा हो सकता है, सेवा भी साधना है, और ईमानदार श्रम ही सबसे बड़ा यज्ञ है। आज जब लोग काम और धर्म को अलग मानते हैं, धन्ना उन्हें जोड़ देता है। अहंकार का विसर्जन। पुजारी, राजा, समाज सब धन्ना के आगे झुके, पर धन्ना कभी नहीं झुका, क्योंकि उसने स्वयं को पहले ही प्रभु को सौंप दिया था। यही भक्ति का रहस्य है। जहाँ मैं समाप्त होता है, वहीं ईश्वर प्रकट होता है। भक्ति का सार्वकालिक सत्य। धन्ना की कथा हमें सिखाती है, भगवान को बांधा नहीं जा सकता, पर प्रेम से बुलाया जा सकता है। उसकी भक्ति में न डर था, न सौदा, बस समर्पण था। अंतिम संदेश। आज अगर धन्ना जीवित होते तो शायद कुछ न कहते, बस खेत में हल चलाते और मुस्कुराकर कहते, प्रभु पास ही हैं, बस बुलाने का भाव चाहिए। उपसंहार। धन्ना जाट का जीवन भक्ति का दीप है, जो तब भी जलता था और आज भी जल रहा है। जब तक मानव हृदय में सरलता और प्रेम है, तब तक धन्ना अमर है।